लोग आजकल मेरी बॉडी पे कमेंट करते हैं कि अरे मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, तो मेरा भी ब्रेकिंग पॉइंट आता है। मुझे भी ऐसा लगता है व्हाई मी, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा भी पॉइंट ऐसा आता है कि मैं भी गिव अप करना चाहती हूँ। बिग बॉस से मेरा वो दरवाज़ा खुला। आई वॉज ऑल ओवर एवरीवेयर एवरीवेयर। जब मैं गिरी आई वॉज लाइक दिस एंड आई फॉल फ्लैट। आपको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, बट मैं लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ से डील कर रही हूँ। सो देर आर थिंग्स वेयर आई डू गेट अफेक्टेड, but I don't show them that I'm getting affected, but it does bother. So please stop trolling. लास्ट के मेरे जो 3 बेसिक क्वेश्चन है वो सिर्फ आपके बारे में है। मैं जानना चाहूँगा, हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ नाउ? I'm good, I'm very good, I'm doing good, alhamdulillah, I'm very much fine, and I think I have to deal with this for lifelong, and I'm coping very strongly and very bravely. As I said, as a woman, you play roles in your life, and I think मैं अपनी लाइफ में वो रोल के पड़ाव पे सेकंड स्टेप पे हूँ या थर्ड स्टेप पे हूँ। अभी तो शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बहुत चीज़ें करनी है। सो या बहुत कुछ हमने देखा हुआ है, बहुत हेल्थ जब चीज़ें होती है ना, हेल्थ वाली चीज़ें मैं कह रहा हूँ, हर 2 दिन बाद पोस्ट आता है, मैं इस ट्रीटमेंट से गुजर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं यू कैन फील व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं डायरेक्ट एड्रेस नहीं कर सकता, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी अपनी मर्यादा होती है, लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने को। यू डोंट डू दैट। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा भी ब्रेकिंग पॉइंट आता है। मुझे भी ऐसा लगता है व्हाई मी, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट मेरा भी पॉइंट ऐसा आता है कि मैं भी गिव अप करना चाहती हूँ, बट वो हो नहीं पाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं तो कौन, राइट? सो आई ऑलवेज बिलीव कि हैव दैट होप एंड आई ऑलवेज प्रे टू गॉड कि यू हैव पुट मी इन दिस सिचुएशन, यू बेटर गेट मी आउट ऑफ इट। बस मैं उनसे यही दुआ मांगती हूँ कि मुझे मोहताज मत बनाना किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए, यू नो। आई डोंट वांट टू, आई एम रेडी टू डू द हार्ड वर्क। मुझे ठीक होना है और मुझे होना है, मेरा वो विल बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट उस ठीक होने के प्रोसेस और उस ठीक होने की जर्नी में ना इंसान कहीं ना कहीं वो हार जाता है। ट्रीटमेंट्स होते हैं, मेडिकल एक्सपेंस होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मेडिकल ट्रीटमेंट्स इतनी एक्सपेंसिव होती है, तो मैंने बोला ना वो विल, मतलब वो अपने आप की वो एक स्ट्रगल में इन बहुत लोग गिव अप कर जाते हैं, बहुत लोग गिव अप कर जाते हैं। एंड देन मुझे वो नहीं बनना, मुझे ये बताना है लोगों को कि मैं अगर इस कंडीशन में हूँ, आई एम गुड, डोंट थिंक आई एम वीक, मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है। और आई वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल दैट इरिस्पेक्टिव, येस आई हैव समथिंग विच इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, मुझे नहीं पता कल मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, आई डोंट नो, बट जब तक हूँ अच्छे से हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम एट। सना की शादी भी मैं कवर करूंगा और इसकी गोद भराई भी मैं कवर करूंगा, सो स्टॉप गिविंग दैट। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ यू हैंडल दिस फेज, सक्सेस then downfall, then success from a reality show, then again एक setback, then coming back. I think mentally एक होता है ना, एक सक्सेस था, एक आप टीवी करते हो, आपने फिल्म्स करी है, बट यू नेवर रिसीव दैट फेम, यू नेवर रिसीव दैट लाइट ऑफ योर्स। तो मैंने अपने आप को ऐसे पीछे बिठाया, मैंने बोला कोई नहीं, मेरा दरवाज़ा खुलेगा, कोई नहीं, मेरा दरवाज़ा खुलेगा। बिग बॉस से मेरा वो दरवाज़ा खुला। आई वॉज ऑल ओवर एवरीवेयर एवरीवेयर। मैं बैक टू बैक बिजी थी। आई मीन मुझे पता है कि मैं कितनी बिजी थी। जब मैं गिरी आई वॉज लाइक दिस एंड आई फॉल फ्लैट। क्यों? क्योंकि मेरी हेल्थ वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स एट दैट टाइम। आई थिंक दैट हैपेंड इन डिसम्बर विथ मी। तो आप लोग को तो मच लेटर पता चला जब मैं ठीक हो गई। हाँ, आप हाफ ऑफ द चीज होने के बाद हाँ। मतलब मैं वैसी और मैं कभी नहीं बताती। वो तो मेरी क्लोज फ्रेंड ने, मेरा बर्थडे मंथ था तो उन्होंने एक स्टोरी चला दी, मतलब एक स्टोरी लगा दी कि क्योंकि वो रोने लगी मुझे देख के, एंड शी जस्ट पुट अप अ स्टोरी एंड इट जस्ट वेंट वायरल फ्रॉम देयर, इट जस्ट पिक्ड अप फ्रॉम देयर एंड इट वेंट, एंड तब लोगों को पता चला, तब लोगों को लगा कि अरे इसके साथ ऐसा हो रहा है। So I am somebody, there are people fighting their battles, they may not show it, but within themselves they are. So please, मुझे भी आते हैं लोग, मुझे भी बोलते हैं कि अरे बिग बॉस के बाद क्या किया, काम क्या कर रही है,
कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ। आपको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, बट मैं लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ से डील कर रही हूँ. So there are things where I do get affected, but I don't show them that I'm getting affected, but it does bother. So please stop trolling. एंड स्टॉप जजिंग बाइस. Yes. चलिए आखिरी सवाल जाते जाते अगेन मैं ये पूछूंगा जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पूछना था, वो ये कि मिसअंडरस्टूड बहुत ज़्यादा होते हैं हम. Of course, misunderstood मैं तो बहुत होती हूँ. मेरा एक comment चला जाता है और मैं वहाँ से picked up हो जाती हूँ, वायरल हो जाती हूँ कि I don't know, I mean I just feel that I'm always मेरे statements जो होते हैं बहुत ही गलत तरीके से लोगों से ले लेते हैं. मैं किसी का गलत नहीं चाहती, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती और मैं नहीं बोलती हूँ. ट्रस्ट मी, आई एम सो फुल ऑफ माई सेल्फ दैट आई डोंट कॉमेंट अबाउट एनीबडी एल्स. मैंने तो अभी उठना बैठना दिखना भी कम कर दिया है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो सब. मुझे ऐसा लगता है आओ अपना काम करो और जाओ. आई फील दैट्स द बेस्ट थिंग. मेरे इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ एंड आई वांट टू गिव देम. यस, मीडिया पीपल आर देयर आर पीपल, आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हो. देयर आर पीपल हु लव मी. लाइक मैं 2 दिन पहले किसी से मिली थी एंड ही वाज टेलिंग मी आप दिखती क्यों नहीं हो, अच्छा लगता है आपसे मिलना. मैंने कहा मुझे दिखना ज़्यादा पसंद नहीं है. सना जी आप समझते नहीं हो, आप बहुत अच्छे लगते हो, आपको दिखा करो. सो पीपल आस्क मी दैट, मुझे वो प्यार बहुत अच्छा लगता है. अब मैं उनको जवाब देती हूँ, मैं कहा अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा दिखने की, बट मैं वैसे रियल लाइफ में हूँ नहीं. आई डोंट लाइक टू बी so much visible unless I'm not working on something, you know. I completely agree. मेरा सवाल अधूरा रह गया था, लेकिन मेरा सवाल ये था कि हम बहुत बार मिसअंडरस्टूड होते हैं बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो बिजनेस. कोई एक पॉइंट जहाँ आपको लगा यार ये तो मैं लाइफ टाइम नहीं भूलूंगी, ये जिस तरह से मुझे इन लोगों ने गलत समझा था, कोई एक बात? बहुत. कोई एक ही बताना है मुझे. तो पर्सनल लाइफ में ही है मुझसे. पर्सनल लाइफ में बात. पर्सनल लाइफ मतलब मिसअंडरस्टूड मीडिया ने ही मुझे समझा एंड इट स्टेटेड, मेरा स्टेटमेंट थोड़ा गलत चला गया एंड मैंने इन जनरल बोला था बट उसको लोगों ने मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर लिया. वो रहने दो. मेरे पर्सनल लाइफ की वापस नहीं करना. मुझे नहीं करना. पर्सनल लाइफ से रिलेट हो गया बट इट्स माय पर्सनल लाइफ. हाँ, आई मे डील इट विद हैप्पीनेस, विद सैडनेस, विद डिप्रेशन, विद एनीथिंग. वो मेरी लाइफ है. आप कमेंट करो, आपको मैं पसंद आती हूँ तो ठीक है. लोग आजकल मेरी बॉडी पे कमेंट करते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे मिसअंडरस्टैंड अबाउट मी कि अरे मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ तो लोग मुझे अरे मैं किस रीज़न से मोटी हुई हूँ, आपको जानना है नहीं जानना है. तो ऐसे होता है बहुत. बट अभी मैंने वो एटीट्यूड ही वो कर दिया. आपको नहीं समझ में आती हो तो प्लीज़ मत समझो, समझ में आती हो तो बाजू में बैठो. मस्त वर्ड है उसके लिए. क्या? आगे जाके भाड़ में जा. ओह, पूरा स्टेटमेंट आपसे लेती हूँ. कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके? अच्छा लगा. मोर ओवर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. आई मीन आप बहुत टाइम के बाद मुझे मिले हो. सो फिल्मी बीट, थैंक यू सो मच. बट आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आपने मुझे इनसे वापस कनेक्ट करवाया. थैंक यू मैम. यू हैव ऑलवेज बीन काइंड एंड वेरी स्वीट टू मी. सो या, मैंने जैसा कहा एंड आई मीन इट, मैं शादी और गोद भराई दोनों कवर करूंगा. बाय. अगर मेरी शादी यहाँ नहीं हुई तो मैं जहाँ करूँ वहाँ आ जाऊँगा.